हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब तक दो बड़े लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं नेशनल इनकम के बारे में, और आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो उसी की कंटिन्यूटी में है। हम लोग अब तक बात कर चुके हैं रेजिडेंट कौन होता है, फैक्टर इनकम क्या होती है। इसके अलावा हमने कल का जो डिस्कशन किया उसमें हम लोगों ने बात की रेजिडेंट की इनकम को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा और जो नॉन रेजिडेंट्स की इंडिया में इनकम है उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो हम लोग जब कैलकुलेशन फॉर्मेट को समझ रहे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वापस। हम लोगों को पता है कि फैक्टर इनकम सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट होती है। इनको हम जोड़ते हैं तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमको मिल जाता है। फिर हमने कल डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को समझा, हमने लॉजिक भी समझा कि हम क्यों इसको माइनस करते हैं। हम इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का नाम भी देते हैं, बड़ा फेमस नाम है, याद रखिएगा। तो हमको मिलता है एनडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए हमको डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस करना पड़ेगा। जब हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो अब हमको इम्पैक्ट देना है नेट फैक्टर इनकम अब्रोड को। ये भी डिस्कशन हम लोगों ने कल बड़े अच्छे से किया है कि नेट फैक्टर इनकम अब्रोड का इम्पैक्ट हम किस तरीके से दे सकते हैं। हम फैक्टर इनकम ऑफ द रेजिडेंट में से फैक्टर इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट इन इंडिया को माइनस कर देते हैं। जो इसका नेट ऑफ हमको मिलेगा उसको हम यहाँ पे लेस कर देते हैं। मैंने आपको बताया था हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। हमारी इनकम ज़्यादा है, उनकी कम है तो ऐड हो जाएगा, हमारी कम है उनकी ज़्यादा है तो लेस हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, हम ज़्यादा लाए हैं इंडिया में बाहर से तो ऐड होगा, और वो बाहर वाले हमारे यहाँ से ज़्यादा ले गए तो वो लेस होगा। ठीक है, हमको मिलेगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। हमको पता है पहले दिन से कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अब हमारे बीच में सिर्फ एक ट्रांजेक्शन बचा है, वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस का और सब्सिडी का। चलिए आज हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, विद लॉजिक समझते हैं कि इसको हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं। ठीक है, देखो लॉजिकली अगर चीजें सीखनी है तो थोड़ा टाइम लगता है। मैं आपको पहले ही लेक्चर में ये सब कुछ खत्म करवा सकता था, आपको याद करवा सकता था कि बेटा डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना, एनएफएआई को या तो प्लस कर देना या माइनस कर देना, कैसे प्लस करना है कैसे माइनस करना है 10 क्वेश्चन करा के प्रैक्टिस करा के रटा देता मैं आपको, और फिर मैं कह देता आपसे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है माइनस करना है और सब्सिडी को आपको प्लस करना है। लेकिन मेरा ये तरीका नहीं है, मैं कभी भी आपको रटवाऊंगा नहीं। हर चीज़ का लॉजिक है, बिना लॉजिक के इकोनॉमिक्स है ही नहीं। हम कोई भी ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक्स में क्यों कर रहे हैं उसके पीछे एक लंबा थिंकिंग प्रोसेस है, उसके बारे में हम समझते हैं। तो आप देखिए, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी को समझें उसके पहले आप ये समझिए कि इकोनॉमी कितने तरीके की हो सकती है। थियोरेटिकली इकोनॉमी में 3 अलग अलग तरीके की सिचुएशन आ सकती है एज पर द सेक्टर बाइफर्केशन। तो आप समझिएगा, 2 सेक्टर इकोनॉमी एक हो सकती है। 2 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या है कि उस पूरी इकोनॉमी में सिर्फ हाउस होल्ड है और प्रोड्यूसर है। सर हाउस होल्ड क्या होता है? हाउस होल्ड मतलब आप और मैं, जनरल पब्लिक जो चीजें खरीदती है बाजारों में जाके, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, प्रोड्यूसर्स वो लोग जो कि चीजें बनाते हैं। अगर हम अभी इस सिचुएशन का एक एग्जांपल लें, आप लोग हाउस होल्ड है बिकॉज आप पढ़ रहे हैं, यू आर पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस। मैं प्रोड्यूसर हूँ क्योंकि मैं सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सो हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर के अलावा तीसरी पार्टी कोई है ही नहीं। ना गवर्नमेंट है, ना कोई दुनिया है, ना कोई एक्सपोर्ट होता है, ना कोई इंपोर्ट होता है। हम ही हम हैं बस अंदर, और हमको भी कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। एक खरीदने वाला सिर्फ होता है और एक बेचने वाला होता है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम 2 सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ हाउस होल्ड कौन है? प्रोड्यूसर। ठीक है, अब अगर हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर ओनली है तो जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होगा वही जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी होगा। गेटिंग माय पॉइंट? जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होगा वही जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी होगा। टैक्स कौन लेता है? गवर्नमेंट।
मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आने के लिए क्या करना पड़ता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का रोल है। सिर्फ दो ही चीजों का इस्तेमाल होता है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का। सो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी में किसका रोल है? गवर्नमेंट का। टू सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट है ही नहीं, तो इसीलिए मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आता है, दोनों इक्वल होती हैं। इसमें से हमने डेप्रिसिएशन को अगर माइनस कर दिया तो हमको एनडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाता है। यही एनडीपी एट मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट होता है। ठीक है, अब सर आपने तो कहा था एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम बोलते हैं, आपने तो एनडीपी को ही नेशनल इनकम मान लिया। मैंने ही आपको बोला अभी कि हम नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को मानते हैं, लेकिन मैं ही आपको क्या बोल रहा हूँ कि एनडीपी एट मार्केट प्राइस एंड एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है यही हमारी नेशनल इनकम हो जाती है अगर टू सेक्टर इकोनॉमी है। तो समझो आप, टू सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट नहीं थी तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट एक होगी। इसी तरीके से टू सेक्टर इकोनॉमी में कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, देयर इज नो नॉन रेजिडेंट। इंडिया का आदमी भी इंडिया के बाहर नहीं जा रहा, जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सौदा ही नहीं हो रहा तो इंडिया के बाहर के लोग भी यहाँ से नहीं जा रहे, वो भी हमारे यहाँ नहीं आ रहे, हम मूवमेंट ही नहीं कर रहे। दैट्स वाई क्या हो गया, हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गायब हो गया। जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड गायब हो गया तो यहाँ पे नेशनल में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा और कुछ भी लेस नहीं होगा। हमको जो मिलेगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस, वही हमारा नेशनल इनकम हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर टू सेक्टर ना होके प्रैक्टिकल बात करते हैं थोड़ी सी, थ्री सेक्टर अगर इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी है? थ्री सेक्टर। हाउस होल्ड है, आप और मैं तो अवेलेबल हैं ही से, गवर्नमेंट अब आ गई और प्रोड्यूसर भी अवेलेबल है, आप भी हैं मैं भी हूँ, और आपको और मुझे मिलाने के लिए कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है हम आपको मार्केट प्लेस देंगे, उसके बदले में आपसे टैक्स लेंगे। आप अगर अच्छा काम करोगे, भलाई का काम करोगे, सोसाइटी के डेवलपमेंट का काम करोगे, तो हम आपको टैक्स एडवांटेज भी देंगे सब्सिडी के नाम पे। किस नाम पे? सब्सिडी के नाम पे। आप किसी रूरल एरिया में अपनी फैक्ट्री लगाओ, हम आपका बिजली का बिल आधा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके की सब्सिडीज गवर्नमेंट ऑफर करती है। अब थ्री सेक्टर इकोनॉमी है तो जीडीपी कैसे निकालना पड़ेगा आपने? इन तीनों की इनकम जुड़ेगी। जब इन तीनों की इनकम को हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या मिलेगा? जीडीपी एट मार्केट प्राइस विच इज नॉट इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। टू सेक्टर में क्या था? हमको क्या मिल रहा था? जीडीपी एट मार्केट प्राइस विच इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, बट हियर जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज नॉट इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो साफ डिफरेंस किस चीज का आएगा? गवर्नमेंट का। इसका डिफरेंस आएगा, ये टैक्स चार्ज करेगी और सब्सिडी देगी। मेरी बातों को ध्यान रखना, गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी और सब्सिडी आप लोगों को देगी। जब गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करेगी, किससे? प्रोड्यूसर से। गवर्नमेंट तो प्रोड्यूसर पे लगाएगी, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए टैक्स दो तरीके का हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो लगता है कस्टमर पे। समझो आप, जो इनकम कमाने वाला है वही पे करने वाला भी है टैक्स को। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। आपके फादर इनकम कमाते हैं, उस पर टैक्स भी आपके फादर ही देते हैं। ऐसा टैक्स जो कि सिर्फ कमाने वाले पे लगता है, इसको जिसको पे भी जमा जो कमाता है वही पे करता है, लाइबिलिटी भी उसी की होती है, डिपॉजिट भी वही कराता है। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स उस कैटेगरी में आता है। इनडायरेक्ट टैक्स वसूला तो कस्टमर से ही जाता है, लेकिन लगाया किस पे जाता है? प्रोड्यूसर पे। आप बिस्किट बनाने की आपकी फैक्ट्री है, बिस्किट आप बना रहे हैं, गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स आप पे लगाएगी, फिर आप उसको बिस्किट की कीमत में जोड़कर, आता है ना बिस्किट के पैकेट के पीछे लिखा हुआ इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो आप उसको बिस्किट की कॉस्ट में जोड़कर फिर कस्टमर से वसूलते हो। उसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स पे करने वाला कौन है?
कस्टमर, लेकिन उसको सरकार को देने वाला कौन है? प्रोड्यूसर। इसलिए इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। ये डायरेक्ट हम और आप जो है गवर्नमेंट को देने नहीं जाते, ये हमसे प्रोड्यूसर लेता है, फिर हमारे बिहाफ पे प्रोड्यूसर जमा करवा देता है गवर्नमेंट को। ठीक है, अब आप समझो आगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो आपके प्रोडक्ट में जुड़ गए। अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपके बिस्किट में जुड़ गए। आपके बिस्किट में जुड़ गए तो बिस्किट की कीमत को उसने बढ़ा दिया। बिस्किट की कीमत को अगर उसने बढ़ा दिया तो ये जो टैक्स है, देखो हमने पहले ही लेक्चर में बड़ा ध्यान से समझा था कि ट्रांसफर इनकम्स, ऐसी इनकम जिसके लिए कुछ नहीं किया गया, सो टैक्स इज नॉट अ फैक्टर इनकम। टैक्स जो है वो किसी भी तरीके की फैक्टर इनकम नहीं है। ना तो ये रेंट में शामिल होता है, ना ही ये इंटरेस्ट में शामिल होता है, ना ही ये सैलरी में शामिल होता है, ना ही ये प्रॉफिट में शामिल होता है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये अननेसेसरीली प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, और जब प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है तो वो बढ़ी हुई वैल्यू ही जीडीपी में ऐड हो रही है। वो जब जीडीपी में ऐड हो रही है तो उससे हमारा नेशनल इनकम का ग्राफ अननेसेसरीली अप जा रहा है। ठीक है, 4 रुपये बिस्किट के पैकेट के जीडीपी में ऐड होने थे, लेकिन 5 ऐड हो रहे हैं, 1 रुपया टैक्स का भी ऐड हो रहा है। अननेसेसरीली वो वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, तो हमको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करते हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं। ठीक है ना। सब्सिडी, बिस्किट बनाने वाली जो हमारी कंपनी है, हमसे गवर्नमेंट कहती है कि आप ये फैक्ट्री किसी गांव में लगाओ, छोटी जगह पे लगाओ, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, तो हम आपको 50% इलेक्ट्रिसिटी में माफ़ कर देंगे, 50% हम आपका वाटर में माफ़ कर देंगे, ज़मीन हम आपको 20% रेट पे दे देंगे। ठीक है, इतनी सब्सिडी जब हमको मिल जाती है तो हम आप हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। एक्चुअली में कम नहीं, उसका हिस्सा हमको किसने दे दिया, गवर्नमेंट ने दे दिया। तो जब सब्सिडी मिलती है तो प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाती है। जो बिस्किट बनाने में हमको 4 रुपये का खर्चा लग रहा था, उसमें से 1 रुपया गवर्नमेंट ने हमको दे दिया कि कोई बात नहीं, अच्छे इलाके में लगाइए, गरीब लोगों के इलाके में लगाइए, 1 रुपया पर बिस्किट का पैकेट हम आपको सब्सिडी देते हैं, मुफ्त में देते हैं। अगेन, मुफ्त में मिले हुए को हम नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते। वैल्यू उसकी वजह से क्या हो रही है, बिस्किट के पैकेट की कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस ऐड बैक करेंगे, इसको ऐड बैक करेंगे और इसको रिड्यूस करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, इसको ऐड बैक करेंगे। मैंने यहाँ माइनस किया हुआ है, मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। हम जो कैलकुलेशन करते हैं तो हम इसको नेट करके ले लेते हैं, वी विल मेक इट नेट। नेट कैसे होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस लिया जाएगा, ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स ये तो माइनस होगा। हम जब टोटल कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप ध्यान से देखो, जब हम टोटल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम NNP एट मार्केट प्राइस तक आ गए। अब हमको क्या करना पड़ता है, NNP एट मार्केट प्राइस तक आ गए, इसमें से माइनस करेंगे हम किसको, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, इसमें से माइनस किसको करेंगे हम, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और इसमें प्लस क्या कर देंगे हम। ठीक है, तो मैंने इस ब्रैकेट को अलग से सॉल्व कर दिया। अब जब मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो ये तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। मैथ्स वाले हो आप में से कई लोग होंगे मैथ्स वाले, तो आप लोग बहुत अच्छे से समझते हो इस चीज़ को। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको नेट ऑफ करने के लिए ब्रैकेट में लिखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बनाने के लिए इसको ब्रैकेट में मैंने लिखा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, कि जब भी हम इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी को निकालते हैं तो ब्रैकेट में पहले इसको सॉल्व हम कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं और सब्सिडी को हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं। फिर वो जो ब्रैकेट सॉल्व होकर हमारा आंसर आता है उसमें बाहर की तरफ जो है, आप देखोगे ध्यान से, बाहर लेस करा हुआ है, तो इनका जो भी आंसर आएगा, अगर यह माइनस में आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर प्लस में आता है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको एडजस्ट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, इस सबको एडजस्ट करने के बाद हमको मिलेगा, देखो अब हमने क्या क्या कर लिया, NNP एक फैक्टर कॉस्ट तक पहुंच गए, इसे ही हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। तो दो बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है
कि अगर टू सेक्टर इकोनॉमी है, कौन सी इकोनॉमी है, टू सेक्टर, तो जो जीडीपी मिलेगा वो जो स्टार्टिंग का फिगर हमको मिलेगा रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, सैलरी को जोड़ के उसमें से सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करना है और हमको नेशनल इनकम मिल जाएगी। लेकिन अगर थ्री सेक्टर इकोनॉमी है तो फिर हमको इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का इम्पैक्ट देना पड़ेगा मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है? तीसरा केस जो बन सकता है, जो बनता ही है, ऑब्वियस सी बात है, हमने कल सीखा उसको कि ओपन इकोनॉमी जो हमारी हो सकती है। ओपन इकोनॉमी का मतलब अब हम पूरी दुनिया के साथ सौदा करते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी हमारे साथ डील करने के लिए आता है, तो हम नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड भी हम हमारी पिक्चर में आ जाएगा। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को कैसे करते हैं हमने कल के लेक्चर में बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है, फिर भी मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। रेजिडेंट्स इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम ऐड कर देंगे, जो हमारी कैलकुलेशन चल रही है इसमें फैक्टर इनकम ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम ऐड कर देंगे और उसमें से नॉन रेजिडेंट की जो फैक्टर इनकम है हमारी कंट्री के अंदर उसको हम लेस कर देंगे। तो अब अगर कंक्लूसिवली आप बात करोगे तो मैं आपको बहुत समराइज करके बताऊं, रेंट, सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इनको जब आप जोड़ते हो तो आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलता है। इस जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। इसमें आप प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड कर दो, प्लस में आंसर आएगा तो प्लस कर देंगे, माइनस में आएगा तो माइनस कर देंगे। एनएफआई के केस में तो हमको मिल जाएगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अभी भी नेशनल इनकम नहीं मिली है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस मिला है। इसमें हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे और सब्सिडी को ऐड बैक कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा फाइनली, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और इसे ही हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए कंसीडर करते हैं। ठीक, अब कुछ छोटी मोटी बातें और इसी से रिलेटेड कर लेते हैं, जो कि वही वापस 1 मार्क्स ट्रू फॉल्स इसमें आपको काम आ सकती है। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि हम बार बार फैक्टर इनकम को नाम बार बार ले रहे हैं, सैलरी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट, जीडीपी इज इक्वल्स टू, ये चारों तो होते ही हैं, लेकिन जीडीपी की जब डेफिनेशन कभी आपसे पूछ ली जाए तो जीडीपी को आप एक और बात बोल सकते, ये चारों तो बोल ही सकते हो, इसके अलावा एक डेफिनेशन आप और बोल सकते हो जीडीपी की, वो क्या है, इट इज द टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसको आप जीडीपी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर अब देखो मैंने आपको जीडीपी बता दिया, अब ग्रॉस से मैं आपको नेट लेके जा रहा हूँ, तो एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड प्रोडक्शन इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। इसमें से क्या हटा दिया, बस हमने डेप्रिसिएशन हटा दिया। अब अगले स्टेप पे जाते हैं, हम नेट से नेशनल पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, अब हमने क्या कर दिया, हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से किए गए ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट भी दे दिया है। वी हैव आल्सो इनकॉर्पोरेटेड द ट्रांजैक्शंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब आखिरी जो अभी हमने डिस्कस किया दैट इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने एक तरीके से जो ट्रांसफर इनकम्स हमारी जीडीपी के अंदर शामिल करवा दी थी उसका इम्पैक्ट भी हमने इसमें से हटा दिया। वो चीज़ें जो किसी फैक्टर ने नहीं कमाई, वो चीज़ें जो गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करती है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी को हमने उसमें से ऐड और लेस करके उसका इम्पैक्ट हमने नलीफाई कर दिया। इसकी वजह से क्या किया जाएगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे हम और सब्सिडी को वापस ऐड बैक कर देंगे। अब जो हमको मिलेगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, वो एक्चुअली हमको हमारी हमारे नेशन की फेयर इनकम हमको हमारे सामने मिलेगी। क्लियर है?
एनी डाउट आपको हो इसके अंदर कोई भी, तो आप मेरे से पूछिएगा। अपना एक ग्रुप भी बना हुआ है, उस पर आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। PDF ऑलरेडी आप लोगों के पास है, उसको रेफर कीजिए। उसमें से आपको कोई टर्म नहीं समझ में आती है, उसमें मैंने बहुत सारे फ्लो चार्ट, बहुत सारी टेबल्स, बहुत ही पिक्टोरियल तरीके से मैंने उसको बनाया है। आप उन नोट्स को पढ़िए, उसमें मज़ा आएगा आपको, और भी इंसाइट आपको चीज़ों की मिलेगी। ठीक है, ये हमारा आज का था। और इस टॉपिक का कल हम एक और लेक्चर डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा इस टॉपिक का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर हो सकता है। कल का लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है। अभी तो हम 10, 15, 20 मिनट के लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, कल का लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो सकता है। क्लियर है? आप लोग को मैं एक छोटी सी चीज़ और इसमें से बता दूं कि अब आपके सामने जो फॉर्मेट बन के निकल के आया है, उसको आप यूज़ कीजिए। अब आप उसमें आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं, लॉजिकली अब आपको पता है। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में GDP एट मार्केट प्राइस दिया है, तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया कि सर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, NDP एट मार्केट प्राइस निकाल लेंगे, प्लस माइनस NFIA कर देंगे, तो हमको NNP एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। फिर हम माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी का जो भी आउटपुट आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का जो भी आउटपुट आएगा, उसको हम NNP एट फैक्टर कॉस्ट हमको मिलेगा। और यही हमारी क्या है, नेशनल इनकम है। कई बार क्या होगा, आपको दे दिया मान लीजिए NNP एट फैक्टर कॉस्ट, तो क्वेश्चन ने दिया, आपसे पूछ रहा है GDP निकालो, तो कैलकुलेशन कैसी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। आपको उल्टा जाना रहेगा उस केस में। ये माइनस आपने किया है, तो इसको आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी का जो भी इफेक्ट आएगा, तो ये ऐड करते हैं, आपको क्या मिल जाएगा, NNP एट मार्केट प्राइस। फिर इसमें आप क्या कर दो, वापस प्लस माइनस जो भी होगा, अगर प्लस आया था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस आया था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, NFIA आपको मिल जाएगा NDP एट मार्केट प्राइस। डेप्रिसिएशन को क्या कर दो, वापस ऐड कर दो, तो आपको मिल जाएगा GDP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसी तरीके से कहीं से भी स्टार्टिंग आपसे वो करवाएं, कहीं से भी कुछ भी पूछ लें वो आपसे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको बस ध्यान रखना है इनका लॉजिक क्या है, क्या क्या माइनस होता है, क्या क्या ऐड होता है। लॉजिकली हमने समझा, प्लीज़ लॉजिकली ही याद रखना। लर्निंग वन टाइम 12th में मार्क्स स्कोर करने के पर्सपेक्टिव से सिर्फ ज़रूरी नहीं है, वो भी ज़रूरी है, पर सिर्फ उसी के लिए ज़रूरी नहीं है। इस टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट आपको आपके करियर में लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, कल मिलते हैं।